हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल मेडिकल के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल मेडिकल में क्या क्या जांच होती है। ठीक है, यदि आप लोग जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें, यदि आप लोगों का जब बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा और आप लोग पास हो जाओगे, रिटर्न निकल जाएगा, उसके बाद होगा आप लोगों का फिजिकल। ठीक है, फिजिकल के बाद होगा आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों का मेडिकल होता है। जब आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जाते हो ना, तभी उसके बाद आप लोगों को जो है मेडिकल होता है। ठीक है, तो उस मेडिकल में आप लोगों का क्या क्या जाँच होगा इसमें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल मेडिकल में क्या क्या जांच होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप लोग जाओगे ज्वाइनिंग के लिए, सबसे पहले आप लोगों की जो हाइट नपेगी, लंबाई आप लोगों की होनी चाहिए न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ वर्गों के लिए जो छूट है, जो एज वो उसको रहता है, जो छूट नियम अनुसार छूट रहता है, उनके लिए छूट रहता है कुछ वर्गों के लिए। ठीक है, उसके बाद है महिला न्यूनतम। जो महिला उम्मीदवार है बिहार पुलिस कांस्टेबल की, उनकी महिला उम्मीदवार की न्यूनतम जो हाइट होती है वो 155 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो पुरुष कैंडिडेट है, ध्यान दें, जो पुरुष कैंडिडेट है उनका जो है सीना नपता है। ठीक है, महिलाओं का सीना नहीं नपता है, मतलब महिलाओं की छाती नहीं नपती है। ओनली फॉर जो पुरुष कैंडिडेट है बिहार पुलिस कांस्टेबल के, उनका जो है सीना भी नपता है। सीना में सामान्य है 81 से 86 सेंटीमीटर। ठीक है, और SC और ST के लिए छूट है नियम अनुसार। ठीक है, कुल मिला के आप लोगों को 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए फुला के। वैसे 81 है, फिर फुला के 86। ठीक है, और SC और ST का मैंने बता ही दिया। और इसमें जो है ये छूट नियम अनुसार छूट मिलती है इनके लिए। फिर उसके बाद आएगा जो है वजन नपती है भाई। जो महिला कैंडिडेट है उनका जो है छाती नहीं नपती, उनका जो है वजन नापा जाता है। मतलब 40 kg से, अगर आप लोग महिला कैंडिडेट है तो ध्यान दें, यदि आप लोगों का 40 kg से कम है वजन, तो अपना वजन जो है बढ़ाएं, ताकि जो है आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के काबिल हो सके। ठीक है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में 40 से ऊपर का वजन लिया जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई उम्र के अनुसार संतुलित वजन होना जरूरी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोटापा या बहुत ज़्यादा कम वजन भी नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब बीच में सामान्य रहना चाहिए, एकदम ज़्यादा मोटापा भी नहीं रहना चाहिए, चाहे ज़्यादा जो है वजन घटा भी नहीं होना चाहिए। पता लगा जो है 30 kg के हैं आप या 35 kg के हैं तो गलत है, ये 40 kg से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आएंगी आँखों की जांच। ठीक है, आइज टेस्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में आइज टेस्ट कैसे होता है। तो दूरदृष्टि मतलब 6/6 या 6/9 का होना चाहिए। ठीक है, और नज़दीक में आप लोगों का 0.6 होना चाहिए। और उसके बाद आँखों के लिए ये है कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के सामने एक कलर ब्लाइंडनेस वाली एक किताब आती है, उसमें गिनती रहती है, आप लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस होगा वो नहीं बोल पाएगा, मतलब वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये कौन सा नंबर है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, भेंगापन नहीं होना चाहिए। जैसे किसी उम्मीदवार की जो आँखें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आप लोगों का जो है कान नाक गला। ठीक है, जो सुनने की क्षमता है, सुनने की क्षमता सही होनी चाहिए। जैसे वो बोलेंगे तो आप लोगों को जो है सुनने की क्षमता जो है सही होनी चाहिए। ठीक है, और कान में मवाज या स्थायी बीमारी नहीं होनी चाहिए कोई भी, किसी भी जैसे आप लोग अगर मेडिकल के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप लोग जो है अपना जो है किसी हॉस्पिटल में अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवा लें, किसी दिखा लें कि मतलब मुझे कोई बीमारी है या नहीं है। ठीक है, और उसके लिए जो है सावधान हो जाए, अगर कोई बीमारी है भी तो उसके लिए सावधान हो जाए पहले से ही। फिर उसके बाद आता है नाक और गले में कोई गंभीर रोग तो नहीं है। जैसे कोई भी, जैसे नाक या गले या किसी भी मतलब कि जो है गंभीर रोग तो नहीं है। ठीक है, नाक का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, कान का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों की दांते में आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों के दांतों में जो है थोड़ा सा गैप रहता है या, ठीक है, आप लोगों का दांत बिल्कुल साफ होना चाहिए, और जितने हैं मतलब कुल मिला के जितने दांत होते हैं उतने रहने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब टूटा भी नहीं होना चाहिए, पता लगा 2 दांत है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दांते में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस साफ़ होना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब आँख नाक कान दांत सब साफ़ होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, और स्वस्थ दांत हो और बहुत ज़्यादा दांत गायब नहीं हो। मतलब मैंने कहा था ना आप लोगों को कि पता लगा सारे के सारे दांत गायब है, एक दो दांत रह गए तो रिजेक्ट है आप। ठीक है,
पायरिया जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। दांतों को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करके आना है, कोई जैसे पायरिया जैसी बीमारी या कालापन या कुछ भी ऐसा ना हो, ठीक है। उसके लिए पहले ही से आप लोग जो है डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवा के तब आए, ठीक है। उसके बाद आती है हड्डी और शरीर की जांच, ठीक है। ये सब आप लोगों की जो जांचें हैं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो मेडिकल होगा हॉस्पिटल में, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा आप लोगों का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो जांच होगा, ठीक है। तो हड्डी और शरीर की जांच, हाथ पैर सही से काम करते हों, मतलब कुल मिला के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हो, मतलब कि टूटा फूटा नहीं हो बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, जो पैरों में समतल होता है, जैसे किसी किसी का पैर होता है बिल्कुल फ्लैट होता है बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। वो पानी में रख के तब चलवा के देखेंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आता है टेढ़ापन, लंगड़ापन या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लंगड़ा कर आप लोग नहीं चलने चाहिए, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए शरीर के अंदर, बिल्कुल सही से चलो, एज ए नॉर्मल चलो। बहुत ज़्यादा छाती चौड़ी करके भी चलने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शरीर पर कोई गंभीर विकृति नहीं है, मतलब कि शरीर पर कोई बहुत ज़्यादा रोग वगैरह नहीं हो, हड्डी टूटा नहीं हो, बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लोग है त्वचा रोग, ठीक है। दाद, खाज, खुजली, सफ़ेद दाग नहीं होना चाहिए, मतलब कैसे होता है ना कि बीमारी होती है कि दाद होती है, खाज होती है, खुजली, मतलब बहुत ज़्यादा शरीर में, मतलब थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, देखो ठीक है, शरीर है थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई संक्रमण रोग नहीं होना चाहिए, मतलब कि रोग जो संक्रमण रोग होता है फैलता है, तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है। और आती है गंभीर बीमारियां, मतलब जब आप लोगों का बिहार पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल होगा तो उसमें एक एक चीज़ जो है बारीकी से ध्यान से देखेंगे, और डॉक्टर वगैरह मौजूद रहेंगे, कुछ मशीनें वगैरह रहेगी, ठीक है। क्या पता है आप लोगों का एक्सरा भी हो, वहाँ पर एक्सरा वगैरह होता है, ठीक है। और गंभीर बीमारियां, दिल, फेफड़े, लीवर, किडनी जैसी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। टीबी, मिर्गी, मानसिक रोग नहीं होना चाहिए। हाई बीपी, शुगर या अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान दें, बिल्कुल जो है आप लोग जो है एज ए नॉर्मल जाए, ये नहीं कि पता लगा घबरा के जा रहे हैं, बिल्कुल ना, एज ए नॉर्मल जाए, बिल्कुल स्थायी हो गए, ठीक है। अब आता है टैटू। भाई आप लोगों को जो है अगर टैटू वगैरह बनाया है तो उसे रिमूव करवा ले, अक्सर जहाँ तक वो है कि उसे रिमूव ही करवा ले, ठीक है, क्योंकि टैटू अलाउ नहीं है, ठीक है। ऊपर से अश्लील या आपत्तिजनक टैटू नहीं होना चाहिए, खुले शरीर पर बड़े टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत टैटू चल जाएगा, लेकिन अगर कोशिश तो ये करे कि टैटू हो ही ना, ठीक है। भाई देखो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, तो उसमें एक तरह से वो नहीं दिखाना है कि हम हिंदू मुस्लिम या कोई भी, मतलब कि कोई सी भी कैटेगरी का आदमी है, ठीक है, ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी का आदमी हूँ या, ठीक है। हम सब भारतीय हैं और हम सब एक है, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल टैटू वगैरह का ध्यान रखें, अगर हो सके तो आप लोगों के पास टाइम हो तो टैटू रिमूव वाला आता है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें कि टैटू जो बंदे होते हैं जो तेजाब वगैरह से बिल्कुल भी ना मिटोए, ठीक है। किसी टैटू वाले के पास, टैटू रिमूवल वाले आजकल एक से एक लेज़र मशीन आती है, ठीक है, बड़े आराम से टैटू रिमूव कर देगा वो आप लोगों का, ठीक है। ये नहीं कि टैटू मिटाने के लिए आप लोग अलग एक और दूसरा टैटू बनवा लो, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप टैटू का ध्यान रखने, आप लोग जो है आप लोगों का जैसे ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न निकल जाता है और फिजिकल निकल जाता है, टैटू बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। टैटू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही हो तो अच्छा है, अच्छी तरह से जो है रिमूव करवा ले। बाकी कुछ थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन देखो अगर उस पर भी आप लोगों को रिजेक्ट कर देंगे तो आप लोग सोचो कि भाई मैंने जो है टाइम था, मैंने रिमूव नहीं करवाया, तो इसलिए रिमूव ही करवा दे तो अच्छा है, ठीक है। और इसके बारे में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जरूरी सलाह दे देते हैं आप लोगों को, जो है मेडिकल से पहले पूरी नींद ले। अगर जैसे आप लोगों का जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न निकल जाता है, फिजिकल निकल जाता है और आप लोग जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद ही आप लोगों का मेडिकल होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और मेडिकल से पहले आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से नींद ले, ताकि कोई दिक्कत ना हो, पूरी तरह से एकदम आप नॉर्मल जाना है बिल्कुल, ठीक है। मेडिकल से पहले आप पूरी तरह अच्छी तरह से नींद लें, नशा, शराब, तंबाकू से दूर रहें, आँखों और वजन का खास जो है ख्याल रखें, ठीक है। लड़कियों के लिए वजन का ध्यान रखना है, 40 kg से ऊपर ही हो, नीचे ना हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोटापा ना हो, ठीक है। कोई गंभीर बीमारी हो तो पहले इलाज ही करवा लें, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी गंभीर जैसे बीमारियां होती है तो भाई उसका अच्छी तरह से इलाज पहले से ही करवा के आए, ठीक है। तो ये थी भाई आप लोगों के लिए कुछ मुख्य जानकारी। अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।